नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिनी कहानी फैक्ट्री में, जहां कहानियां छोटी होती हैं पर असर छोड़ जाती हैं बहुत गहरा। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, सब कुछ बदल चुका था, मैं बदल चुका था, लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। वो रात कुछ अजीब सी थी। हॉस्टल का कॉरिडोर पहले से ज्यादा सुनसान लग रहा था। हर दरवाजा बंद, लेकिन कमरा नंबर 108 फिर से आधा खुला हुआ। मैंने धीरे से पास जाकर झांका। अंदर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, पीठ पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धप! मैंने दरवाजा झटके से खोला, पर बाहर कोई नहीं, पूरा कॉरिडोर खाली। मैंने सोचा शायद हवा से बंद हुआ होगा, लेकिन फिर मेरी नजर उस पुरानी मेज पर पड़ी, जिस पर अब एक नया नोट रखा था। सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, मैं वापस आ गया। मेरा दिल धड़क उठा, हाथ कांपने लगे। वो लिखावट मेरी अपनी लग रही थी। मैंने वो नोट उठाया और कमरे से बाहर निकलते ही सामने राहुल खड़ा था, चेहरे पर हैरानी और डर। तू फिर अंदर गया? उसने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। मैंने सिर हिलाया। मुझे लगा कुछ है अंदर। तेरे जाने के बाद से हर रात किसी के चलने की आवाज आती है, मगर जब हम देखते हैं तो हॉस्टल में कोई नहीं होता। रात को सोते वक्त मैंने दरवाजा लॉक कर लिया, लाइट बंद की और चादर ओढ़ ली, लेकिन आंखें नहीं बंद हो रही थीं। तभी खिड़की की तरफ से सरसराहट हुई। मैंने धीरे से देखा, वहां कोई खड़ा था, उसी ऊंचाई, उसी बालों का स्टाइल, लेकिन चेहरा छाया में छिपा हुआ। मैंने टॉर्च निकाली और सीधा उसकी तरफ रोशनी मारी, पर जो चेहरा दिखा वो मेरा ही था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। नफरत, गुस्सा और एक शून्यता जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। अब मैं वापस आ गया हूं, अब तू चलेगा। मैंने लाइट जलाई और सामने कुछ नहीं था, खिड़की खाली। मैंने खुद को शीशे में देखा और मेरी परछाई कुछ देर बाद हिली, मुझसे अलग। अब मुझे यकीन हो गया था, मैं अब अकेला नहीं हूं। अगले दिन राहुल ने मुझसे बात करने से मना कर दिया। नेहा ने नजरें चुरा ली। मैंने फोन देखा, फिर से एक नया वॉइस मैसेज। तुझ में अब मैं हूं और अब तू मुझ में। अब सवाल यह नहीं था कि मैं कौन हूं, सवाल यह था कि अब मुझ में कौन है। कमरा फिर से खुला है और जो अंदर था अब बाहर है, और यह सिर्फ शुरुआत है। जानिए अगले एपिसोड में, जब साया अपना नाम लेता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कहानियां तो छोटी होती हैं, लेकिन असर छोड़ती है बहुत गहरा और बहुत लंबा।